दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ओबीजी का डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। कि अपने जैसे ही मान लो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसके बाद उसका डायग्नोस क्या क्या करते हैं, और प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ वहाँ से लेके टर्म तक प्रेगनेंसी टाइम, जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड, 3 प्रकार के ट्राइमेस्टर होते हैं। उन अलग अलग ट्राइमेस्टर के अंदर मदर के अंदर किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, जिससे अपने ये डायग्नोज कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है। और प्रेगनेंसी के अपने पॉजिटिव है, प्रिजेप्टिव है और प्रोबेबल साइन है, ये भी देख सकते हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जैसे मान लो लेडीज अपने पास एएनसी, एंटीनेटल केयर के अंदर आती है, तो अपने उसका एग्जामिनेशन करके और ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको प्रेगनेंसी कंसीव है या नहीं है, क्योंकि ऐसे साइन ट्राइमेस्टर वाइज अलग अलग आते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी प्रेगनेंसी टाइम के अंदर उसके अंदर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ें अपने को देखना है। तो इसके अंदर ना कुछ तो सिम्टम होते हैं और कुछ साइन होते हैं। कुछ तो सिम्टम तो जो क्या है, जैसे मान लो फीमेल खुद बताएगी, ठीक है, जैसे एमनोरिया है। और साइन के अंदर अपने भी देख सकते हैं, जैसे फंडल हाइट बढ़ रही है, ठीक है, ये कुछ ऐसे साइन होते हैं जो अपने भी देख सकते हैं। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर 3 ट्राइमेस्टर के अंदर अलग अलग क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर सबसे पहले तो अपने ये जिक्र करेंगे कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है, टोटल टाइम पीरियड कितना होता है। तो वो मंथ के अकॉर्डिंग अलग होता है, वीक के अकॉर्डिंग अलग होता है, डे के अकॉर्डिंग अलग होता है। तो देखो कौन कौन सा रहेगा। अगर बात करें अपने इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग रहता है 9 मंथ प्लस 7 डे, इतना टाइम ड्यूरेशन रहता है प्रेगनेंसी का। उसके बाद अगर बात करें अपने कि ल्यूनर मंथ के अकॉर्डिंग, ल्यूनर मंथ का मतलब होता है देसी महीने, जैसे ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सारे क्या होते हैं, देसी महीने होते हैं। तो ल्यूनर मंथ के अकॉर्डिंग होते हैं 10 मंथ। इसी प्रकार अगर अपने बात करें प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन की, वीक कितने होते हैं, कि वीक कितने होते हैं, तो प्रेगनेंसी होती है 40 वीक की। इसी प्रकार अगर अपने बात करें कि प्रेगनेंसी का जो है डे टाइम कितना है, ठीक है, टोटल दिन कितने होते हैं प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में डे होंगे, तो डे है 280। क्लियर भी, कितने रहेंगे, 280 दिन रहेंगे। इसमें से अगर मान लो 14 दिन अपने मेंसुरेशन वाले निकाल दें तो 264 रहता है। क्लियर भी। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है। तो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9 मंथ और 7 डे, और ल्यूनर मंथ के अकॉर्डिंग 10 मंथ हो जाएगा, और वीक के अकॉर्डिंग 40 वीक हो जाएगा, और डे के अकॉर्डिंग देखें तो 280 डे हो जाते हैं। ये नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का। और एक अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईडीडी का, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडीडी, तो ईडीडी से एक है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहती है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के अंदर अगर बात करें तो अपने क्या करेंगे, जो एलएमपी है, लास्ट मेंसुरेशन पीरियड है, उसके अंदर अपने क्या करेंगे, 9 मंथ प्लस 7 डे और कर देते हैं। मतलब मेंसुरेशन साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो लास्ट मेंसुरेशन पीरियड आया है, उसके अंदर 9 महीने और 7 दिन जोड़ देते हैं। जैसे मान लो किसी फीमेल की 1 जनवरी 2023 एलएमपी है, तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी ईडीडी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, 9 मंथ जोड़ देंगे और 7 डे। तो अगर बात करें तो 7 दिन जोड़ेंगे, तो अब देखो काउंट करो, जनवरी से जोड़ा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने किस में होंगे, सितंबर में। तो क्या हो जाएगी इसकी, 7 सितंबर 2023, ये इसकी क्या आ जाएगी,
ईडीडी आ जाएगी। बाकी आप समझदार हो, देखो मेरे को इतनी वो क्या है गणित नहीं आती है, मैं आर्यभट्ट नहीं हूँ इतना गणित का, आप खुद देख लेना, बट फार्मूला ये रहेगा और अपने को याद करना है कि ईडीडी किस प्रकार निकाली जाती है। ठीक है, आगे बात समझे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर भाई कि ईडीडी किस प्रकार निकाली जाती है। उसके बाद अगर बात करें कुछ टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी में, जैसे सबसे पहले है ओव्यूलर टाइम। ओव्यूलर टाइम, तो प्रेगनेंसी का ओव्यूलर टाइम कितना रहेगा, तो अगर देखें तो 2 वीक, 2 वीक या 0 से 14 दिन होते हैं शुरू वाले, वो कौन सा पीरियड रहेगा, ओव्यूलर पीरियड। उसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, कौन सा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा है। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड देखो 2 वीक तक तो क्या है ओव्यूलर पीरियड रहेगा, तो अपने क्या करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे कि 3 वीक से लेके 8 वीक तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कौन सा रहेगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसमें गलत मत कर देना, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उसमें ऑप्शन पता है क्या देगा आपको, 2 से 8 वीक, 2 से 9 वीक और 3 से 9 वीक, इस प्रकार दे देता है। तो आपको ना ध्यान रहे कि बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ ये ऑप्शन करके आ जाते हैं कि 2 से 8 वीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो कितना रहेगा अपना, एम्ब्रियोनिक पीरियड की अगर बात करें तो एम्ब्रियोनिक पीरियड रहेगा 3 से 8 वीक तक, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसे अपने बोल सकते हैं कि अगर बात करें कि फिटल पीरियड, फिटस का पीरियड कितना होता है, तो फिटस पीरियड देखो 8 वीक तक तो क्या रह गया अपना, 8 वीक तक तो क्या रह गया एम्ब्रियो, तो 9 वीक से स्टार्ट हो जाएगा, 9 वीक टू 9 मंथ भी बोल दो, या फिर टिल डिलीवरी, कि टिल डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कौन सा रहेगा, एम्ब्रियोनिक फिटल पीरियड रहता है। क्लियर भी, तो ये बेसिक कुछ चीजें क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, और ये ना दोनों क्वेश्चन ही जो दोनों चीजें बताई है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ईडीडी भी इंपॉर्टेंट है और ये जो एम्ब्रियोनिक पीरियड, ओव्यूलर पीरियड और फिटल पीरियड है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर भी, अब अपने बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को कितने ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है अभी, तो अगर एम्ब्रियोनिक इसके बात करें प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन की, तो 3 ट्राइमेस्टर होता है, एक तो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, एक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है अभी, अच्छा उधर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो 0 से 12 वीक का क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन कितना होता है, और ऑप्शन में आपको 0 से 12 भी दे दे, 1 से 12 दे दे, 1 से 13 दे दे, 0 से 13 दे दे, तो अपने क्या गलत कर बैठते कि 1 से 12 वीक का हो जाएगा, नहीं, कौन सा रहेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पीरियड 0 से 12 वीक तक रहता है। उसके बाद अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना रहेगा अपना, 13 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 12 तक तो ये है, 13 से स्टार्ट होगा, तो 13 वीक से लेके 28 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है वो किसका रहेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर का रहेगा। अगर बात करें अपने थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो थर्ड ट्राइमेस्टर का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 29 वीक से लेके 40 वीक तक, कितना रहेगा 29 टू लेके 40 वीक तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो किसका रहेगा, थर्ड ट्राइमेस्टर का रहेगा। क्लियर भाई, अब उसके बाद अपने बात करते हैं कि जो डायग्नोसिस बनते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, कि प्रेगनेंसी के अंदर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग अलग टाइम में डायग्नोस बनेंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर डायग्नोसिस, और ये जो एम्ब्रियोनिक, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होता है, ठीक है, और एम्ब्रियोनिक पीरियड में सबसे ज्यादा ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मतलब fetus के जो ऑर्गन बनते हैं ना वो सबसे ज्यादा कौन से भी पीरियड में बनते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही बनते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस हमेशा फिटल पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, फिटल पीरियड के अंदर ही सबसे ज्यादा टेराटोजेनेसिटी होती है, मीन्स अगर मदर कोई भी ड्रग ले रही है
ठीक है, मेडिसिन ले रही है तो वो मेडिसिन प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस के अंदर जा सकती है और फिटस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अबनॉर्मलिटी कर सकती है, वो ड्रग के साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो वो होता है ट्राटोजेनिक पीरियड, तो वो भी किस में रहता है, एम्ब्रियोनिक टाइम में रहता है, और एम्ब्रियोनिक टाइम में ही ऑर्गन सबसे ज़्यादा बनते हैं, और ऑर्गन लगभग सारे ऑर्गन बन जाएंगे 12 वीक के ऊपर। क्लियर भी। अब और एम्ब्रियोनिक इसके अंदर ना देखो, एक होता है क्राउन रंप लेंथ, ये मेजर करते हैं, देखो जरा इधर देखो, क्राउन रंप लेंथ CRL, एक होता है क्राउन हील लेंथ। ठीक है अभी, तो क्राउन रंप लेंथ है वो कहां से कहां तक एक रहेगी, वर्टेक्स से लेके कोकिक्स तक। कौन सी रहेगी क्राउन रंप, वर्टेक्स टू कोकिक्स तक की जो लेंथ होती है वो कौन सी रहेगी, क्राउन रंप लेंथ। और क्राउन हील लेंथ कौन सी होगी, वर्टेक्स से लेके और हील मतलब एडी तक की ही होगी, वो क्या होगी, क्राउन हील लेंथ। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर 20 वीक से पहले अगर आपको लेंथ मेजर करनी है फिटस की, तो 20 वीक से पहले अपने करते हैं क्राउन रंप लेंथ। कौन सी करेंगे, क्राउन रंप लेंथ करेंगे 20 वीक से पहले। तो और अगर 20 वीक के बाद है, अगर आपको करनी पड़े 20 वीक के बाद अगर फिटस की लेंथ मेजर करोगे तो कौन सी करोगे, क्राउन हील लेंथ। कौन सी करोगे 20 वीक के बाद, क्राउन हील लेंथ। ये क्राउन हील लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर होती है, और क्राउन रंप लेंथ है ये नॉर्मल 30 सेंटीमीटर होती है भाई, ये ध्यान रखना है। 20 वीक से पहले अगर फिटस की हाइट देखनी हो आपको, और तो किससे देखोगे, वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में दिख जाती है, कहीं ऐसा सोचोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, फिटस तो अंदर है, अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखा जाता है ये। ठीक है अभी, तो 20 वीक से कहीं इंटेलिजेंट डॉक्टर बन जाओ। अब देखो 20 वीक से पहले तो क्या करेंगे, अगर लेंथ मेजर करनी हो तो क्राउन रंप लेंथ, मतलब चोटी से लेके कोकिक्स तक रंप लेंथ आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अगर 20 वीक के बाद आपको हाइट मेजर करनी हो तो किससे करेंगे, क्राउन हील लेंथ, एडी से चोटी तक की, जिसे जो होगी 50 सेंटीमीटर। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या डायग्नोस होंगे, क्या क्या साइन सिम्टम होंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। तो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपने को क्या करना है, डायग्नोस करने हो तो क्या क्या करेंगे, क्या क्या साइन सिम्टम जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो 0 से 12 वीक का टाइम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, उसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम फीमेल के अंदर आते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में आते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर अगर सबसे पहले अगर अपने बात करें कि कौन कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले साइन रहेगा एमनोरिया। सिम्टम कौन सा है, एमनोरिया। क्या लिख रहा हूं मैं, एमनोरिया। एमनोरिया का मीन्स क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से FSH और LH हार्मोन सुप्रेस हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यूअस रहती है। और FSH LH अगर हार्मोन सुप्रेस हो जाते हैं तो उस केस के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एमनोरिया। उसके बाद आएगी मॉर्निंग सीकनेस। कौन सा रहता है, मॉर्निंग सीकनेस, कि सुबह सुबह मदर को क्या रहता है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है। ये किस वजह से रहेगी, HCG हार्मोन, उसके यूरिन में HCG हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाएगा भाई, तो यूरिन नाइट में पास नहीं करेगी। ठीक है,
तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो HCG है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको मॉर्निंग सीकनेस की प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद आता है वीकनेस। कौन सा रहेगा, वीकनेस। वीकनेस क्योंकि अब आपको पता है नोजिया वोमिटिंग होगी, उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, वीकनेस हो जाएगी नोजिया एंड वोमिटिंग की वजह से। तो ऐसे कुछ जनरल साइन आते हैं। और उसके बाद अगर अपने बात करें कि और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन, कौन सा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन, मतलब यूरिन पास करने की एबिलिटी भी उसकी क्या है, इंक्रीज हो जाती है, बार बार यूरिन पास करती है। ये भी किस वजह से होगा, HCG हार्मोन की वजह से होगा। क्लियर भाई, आगे भी आप है। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर डायग्नोसिस आशा करते हैं कि आप बताओगे, हम हुआ क्या। तो अब देखो और क्या क्या साइन आएंगे इसमें, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, कौन सा साइन रहेगा, सिम्टम होता है रे, साइन तो जो अपने देखते हैं, डॉक्टर देखता है वो होता है, सिम्टम कौन से हैं, जो फीमेल बताती है। अब ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसको कौन बताएगा, फीमेल ही बताएगी, है ना। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये भी क्योंकि आपको पता है जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ते हैं तो वो क्या करेंगे, मेमोजेनेसिस कराएंगे, ब्रेस्ट को प्रिपेयर कराएंगे। तो उस केस के अंदर मदर के ब्रेस्ट के अंदर प्रिकिंग सेंसेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से, प्रिकिंग सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ब्रेस्ट के अंदर। क्लियर भी। उसके बाद बात करें तो पिगमेंटेशन हो जाएगा एरियोला और निपल का, किसका, पिगमेंटेशन ऑफ एरियोला, एरियोला बन जाए, एरियोला में क्या होगा, पिगमेंटेशन होगा। ध्यान रहे ये मान लो ब्रेस्ट के ऊपर क्या है, एरियोला है, एरियोला के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पिगमेंटेशन हो जाता है। ध्यान रहे जो पिगमेंटेशन होगा ना वो तो होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है भाई। लेकिन वो ये पूछ ले कि इसमें यहाँ पे मोंटेगोमेरी ट्यूबरकुलाई भी बनती है जिसे सेकेंडरी एरियोला बोलते हैं। तो सेकेंडरी एरियोला बनेगा वो हमेशा सेकेंड ट्राइमेस्टर में बनेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पिगमेंटेशन होगा। क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये कह रहा है, हाँ इसके अंदर यूट्रस है वो हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक यूट्रस किस में रहेगा, यूट्रस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पेल्विक ऑर्गन ही रहेगा, ठीक है भाई। और यूट्रस की हाइट अगर फंडल हाइट मेजर करेंगे तो वो कहाँ तक रहेगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक रहेगी भाई फंडल हाइट। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे फंडल हाइट बढ़ जाती है। ये फंडल हाइट भी आगे मैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर डायग्नोस कराऊंगा उसमें आएगी, क्योंकि फंडल हाइट से एक क्वेश्चन आता है। क्लियर भाई। उसके बाद अगर बात करें और कौन कौन से साइन सिम्टम रहते हैं, तो जैसे मान लो जैक्वेमर साइन, ये पूछा जाता है ना भाई, जैक्वेमर साइन, इसमें क्या हो जाएगा, डस्की ह्यूज, ठीक है भाई, पर्पल कलर, पर्पल कलर ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल, की एंटीरियर वेजाइनल वॉल के अंदर क्या हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा या डस्की ह्यूज कलर हो जाता है, जिसे अपने क्या बोलेंगे, जैक्वेमर साइन। अगर एंटीरियर वेजाइनल वॉल के अंदर अगर ब्लूइश कलर हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, चैडविक साइन। ब्लूइश कलर हो जाए तो क्या बोलेंगे, चैडविक साइन। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भाई किसी कंडीशन में भी आ सकते हैं, जैसे मान लो कोई अगर मदर के अंदर अगर बात करें कोई ब्लड वेसल की डिजीज है और है तो उस केस के अंदर भी ये साइन आ सकते हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद दूसरा है ओसिंडर साइन, कौन सा है,
ओसिंडर साइन। ओसिंडर साइन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वेजाइना में पल्सेशन फील हो जाएगा, पल्सेशन फील होने स्टार्ट हो जाती हैं। सर्विक्स के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या हो जाएगा, पल्सेशन फील होती है, उसे क्या बोलते हैं, ओसिंडर साइन। उसके बाद और कौन सा साइन रह गया, गुडल साइन। गुडल्स की स्पेलिंग गलत होगी, गुडल साइन। इसमें क्या हो जाएगा भाई, सर्विक्स है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट, जैसे लिप्स जैसा। और नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है उसमें सर्विक्स कैसा होता है, टिप ऑफ नोज जैसा। तो ध्यान रहे, गुडल साइन में क्या हो जाएगा, सर्विक्स है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है, लिप्स जैसा हो जाता है। और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका सर्विक्स कैसा होगा, टिप ऑफ नोज जैसा होगा, हार्ड होगा। क्लियर भाई। उसके बाद अगर बात करें, पाल्मर साइन भी आता है। कौन सा, पाल्मर साइन, पाल्मर साइन बोल, एल साइलेंट, पाल्मर साइन। इसमें क्या करेंगे भाई, फीमेल के यूट्रस पे दोनों हाथ रखेंगे तो पल्सेशन फील होगी, अपने को हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन फील, उसे क्या बोलते हैं, पाल्मर साइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पाल्मर साइन। क्लियर भाई। उसके बाद और बात करें, यूट्रस किस प्रकार चेंज होता है, यूट्रस का साइज शेप है वो किस प्रकार चेंज होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर यूट्राइन चेंजेस में क्या आएगा, यूट्राइन चेंजेस के अंदर ये कह रहा है, यूट्रस पायरीफॉर्म होता है ना, पायरीफॉर्म शेप का होता है पहले तो यूट्रस, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूट्रस कैसा हो जाएगा, ग्लोब्यूलर। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रहे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस का शेप कैसा होगा, ग्लोब्यूलर। और अगर बात करें अपने हैंड्स एग जितना, कितने वीक पे हो जाएगा, 6 वीक पे। उसके बाद बात करें क्रिकेट बॉल जैसा, कितने वीक पे हो जाता है, 8 वीक पे। या तो क्रिकेट बॉल लिखा होता है या फिर लार्ज ऑरेंज लिखा होता है। अगर ऑप्शन के अंदर मैं हमेशा बताता हूं आपको कि अगर वो पूछ ले कि 8 वीक के ऊपर यूट्रस का साइज कितना होता है और ऑप्शन में आपको क्रिकेट बॉल भी दे रखा है और लार्ज ऑरेंज भी दे रखा है, तो प्रायोरिटी हमेशा किसको जाएगी, लार्ज ऑरेंज को जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद फिटल हेड जितना कब हो जाएगा, 12 वीक के ऊपर कैसा हो जाएगा, यूट्रस का साइज फिटल हेड जितना हो जाएगा 12 वीक के ऊपर। आगे बात समझ में। उसके बाद एक साइन और आता है, पिस्केक साइन। कौन सा, सुना है क्या, पिस्केक साइन। अब देखो पिस्केक साइन में क्या होता है कि जैसे मान लो लेटरल साइड में इम्प्लांटेशन हो जाए, यहाँ पे लेटरल साइड में इम्प्लांटेशन हो जाता है फर्टिलाइज्ड ओवम का, तो यूट्रस टेढ़ा हो जाता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, पिस्केक साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिस्केक साइन। कौन सा, ये वाला पिस्केक साइन, अगर लेटरल साइड में इम्प्लांटेशन हो जाए तो। क्लियर भाई, इतनी बात समझ गए। उसके बाद चलो आज इतना ही करेंगे। अब रह गए इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। जैसे मान लो आपने प्रेगा की टेस्ट करते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, और फिर कराएंगे फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या साइन आएंगे, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो पहली क्लास ये थी जिसके अंदर मैंने आपको नॉर्मल चीजें सारी बता दी। कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बता दिया था, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई।
एक्सपेक्टेड ईडीडी निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, एम्ब्रियोनिक फीटल पीरियड, ओव्यूलर पीरियड, ये भी बता दिया। उसके बाद ये कह रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, ये सारे बता दिए। अब अपने इम्यूनोलॉजिकल वाले और आगे जो नेक्स्ट क्लास डालूंगा उसके अंदर पूरे के पूरे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी वाली यूनिट खत्म करा देंगे। ठीक है भाई, इतने ये पढ़ लेना।